जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस युद्ध के वजह से उसको इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि जैसे अमेरिका की सेना वेनेजुएला में जाके मादुरो को उठा के ले आई और उसके बाद वेनेजुएला ने टोटली सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे, वैसे ही ट्रंप को लगा कि इजराइल और अमेरिका मिलके खेमनई को मार देंगे और फिर ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन खेमनई के मरने के बाद भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है और सरेंडर करने की तो बात ही जाने दीजिए। ईरान पर इतने मिसाइल अटैक होने के बाद भी और ईरान का इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान नहीं रुक रहा। ईरान चुन चुन के अमेरिका के सारे अलाइज और सारे बेस पर हमला कर रहा है और अभी अमेरिका को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है उसके F-15 फाइटर जेट के क्रैश होने से लगा है। जी हाँ, अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये F-15 फाइटर जेट बीच आसमान में स्पाइरल करते हुए नजर आ रहा है और बाद में क्रैश होने के पहले जो पायलट हैं वो पैराशूट से इजेक्ट कर जाते हैं। तो इसमें पायलट की तो जान बच गई, लेकिन अमेरिका का F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये F-15 ईरान ने नहीं गिराया, ये F-15 अमेरिका के ही मित्र देश कुवैत ने गिराया है। जी हाँ, कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही गलती से अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार के गिरा दिया। जब हवा में ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट सब एक साथ होते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब रडार ओवरलोडेड हो। इस सिचुएशन में एयर डिफेंस सिस्टम से मिसकैलकुलेशन हुई और उन्होंने अपने ही फाइटर जेट को मार के गिरा दिया। और अब बात करें दुबई की, तो मुझे लगता है कि इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो दुबई को हुआ है और ईरान भी दुबई के एकदम पीछे पड़ गया है। इवन बुर्ज खलीफा को भी ब्लैकआउट करना पड़ा। ईरान ने दुबई के एयरपोर्ट को मिसाइल मार के उड़ा दिया। जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट था उसको दुबई को बंद करना पड़ा। और आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो दुबई में थी उस पर अटैक हुआ है। इससे यूएई को बहुत बड़ा लॉस होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो दुबई में है, जिसका नाम रास तनूरा रिफाइनरी है, इस पर एक ड्रोन अटैक हुआ और उसके बाद चारों तरफ धुएं के गुब्बारे उठ रहे हैं और इस अटैक के वजह से इस ऑयल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। अगर ये ऑयल रिफाइनरी एक हफ्ते भी बंद रहती है तो इससे दुबई को इतना बड़ा लॉस होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आप समझिए कि ईरान ये सब क्यों कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहां से दुनिया का 20 से 25% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, और अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया। ईरान जहां जहां ऑयल रिफाइनरी है वहां वहां अटैक कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया में तेल के दाम एकदम बढ़ जाए और इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और सब देश मिलके अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगे कि इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि ईरान भी जानता है कि वो ज्यादा दिन अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ साथ अब जो गल्फ के कंट्रीज है जिन पर ईरान अटैक कर रहा है वो भी बहुत जल्दी अब ईरान पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसलिए ईरान चाहता है कि पूरी दुनिया पर तेल के दाम को बढ़ा के एक प्रेशर क्रिएट किया जाए और अभी ही तेल के दाम $100 पर बैरल से ज्यादा हो चुके हैं और इसका असर भारत पर भी आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे इस न्यूज से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वह मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। तब तक के लिए नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।